दोस्तों जेई मेंस यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग, तो उसमें दोस्तों मेंस में 4 सेशन में होगी परीक्षा। जिसमें ज़्यादा नंबर होगा उसके बेस पे सिलेक्शन माना जाएगा। तो दोस्तों नई दिल्ली से निकल के न्यूज़ आ रही है, देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई मेंस का परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। दोस्तों एक पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने एक शॉर्ट में इस जो है एग्ज़ाम के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। 16 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस बार की परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा है दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कई मायनों में अलग होगी। दोस्तों देखिए कैसे। इसके नए बदलावों में अधिक क्षेत्रीय भाषाओं की जो है शुरुआत की गई है। पहले 3 भाषाएं होती थी, अभी टोटल 13 भाषाएं हो रही है। इसके नए बदलावों में अधिक क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत, नया परीक्षा पैटर्न जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल है। जेई मेंस 2021 परीक्षा लगातार 4 महीनों में 4 सत्रों में होगी दोस्तों। अभ्यर्थी को विकल्प रहेगा कि वो कितने ही सत्रों में परीक्षा दे सकता है, तो चाहे तो एक सत्र में दे, चाहे तो 4 में दे। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि चारों में दिया और चारों में अलग अलग नंबर आते हैं, तो किस बेस पे उसका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो नंबर है उस बेस पे दोस्तों, ऐसा ही छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा टेट का। तो पहले जो टेट होती थी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आर टेट बोलते थे, उसकी एक सर्टिफिकेट की वैल्यू 7 साल होती थी। तो अब जैसे 7 साल है तो हर 2-3 साल में थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है, तो 7 साल में कम से कम 2 या 3 बार भर्ती आ गई और अभ्यर्थी ने एग्जाम दे दिया और 2-3 बार वो पास भी हो गया, 60% से ज़्यादा ले आया। तो दोस्तों उसमें ये होता था कि जो सबसे बेस्ट मार्क्स होते थे उसको बेस माना जाता था उस एक भर्ती के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही दोस्तों चारों ही बार परीक्षा दे सकते हैं और जिसमें उसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसी से उसकी रैंक निर्धारित होगी दोस्तों। 4 साल में दोस्तों 4 परीक्षाएं होंगी। पहला सेशन 23 से 26 फरवरी, दूसरा सेशन 15 से 18 मार्च, तीसरा सेशन 27 से 30 अप्रैल, चौथा सेशन 24 से 27 मई तक दोस्तों होगा। तो ये अलग अलग डेट है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चारों महीनों में 4 सेशन ही होने वाले हैं। परीक्षा जो परिणाम है दोस्तों, परिणाम के अंतिम दिन से 5 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। तो अब देखो अंतिम परीक्षा 24 से 27 मई, तो उसके बाद में रिजल्ट। फिर देखो दोस्तों लास्ट परीक्षा कब है, 23 से 26, तो 26 लास्ट होगी, तो उसके जो है 5 दिन के भीतर, 18 मार्च के 5 दिन के भीतर, फिर 30 अप्रैल के 5 दिन के भीतर, यानी कि लगभग 5 मई के आसपास। तो जो लास्ट एग्जाम है मतलब 23 से 26 फरवरी का लास्ट 26, 15 से 18 मार्च का लास्ट 18, 27 से 30 अप्रैल का लास्ट 30 और 24 से 27 मई का लास्ट 27। तो इनके जो लास्ट वाले जो दिन है परीक्षा के, 26 फरवरी, 18 मार्च, 30 अप्रैल और 27 मई, इनके अगले 5 दिन में रिजल्ट जारी होगा। तो उस बेस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो और अगर नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे दो, क्या पता आप सर्वश्रेष्ठ स्कोर ही करो, क्या पता आप बेहतर ही करो अगली बार, तो कम ना करो। तो ये भी एक सोच सकते हैं। तो दोस्तों कुल 90 प्रश्न होने वाले हैं। भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित तीनों में जो 2 सेक्शन होंगे उसमें ए और बी होंगे। और जो है दोस्तों सेक्शन ए में 20 प्रश्न होंगे जो है कंपलसरी होंगे, मतलब वो ज़रूरी होंगे। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है दोस्तों। सेक्शन बी में 10 प्रश्न होंगे, परीक्षार्थी को उसमें से 5 का उत्तर देना है। और सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग है, और सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो 13 भाषाएं हैं ऐड की गई वो कौन सी देखी दोस्तों, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू को पहली बार शामिल किया। इससे पहले क्या, मैंने आपको कल भी बताया था, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती इससे पहले से शामिल थी। परीक्षा की भाषा का चयन जो है वो ऑनलाइन आवेदन करते समय करना होगा और उससे बाद में बदल नहीं पाओगे। तो जो है आप जब आवेदन करो यानी कि फॉर्म भरो तो थोड़ा ध्यान से भरना दोस्तों। इसके लिए जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, जो पहले एचआरडी मंत्री होते थे, ह्यूमन रिसोर्स और जो डेवलपमेंट है मतलब मानव विकास संसाधन जो मंत्री हैं, वो दोस्तों उन्होंने, रमेश पोखरियाल जो अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है जेई मेंस 2021 के लिए हम चाहते हैं कि कोई भी परीक्षार्थी विभिन्न परीक्षाओं और कोरोना के वायरस के कारण जो है मौका नहीं चूके। क्योंकि देखो कई बार दोस्तों थोड़े बहुत छोटे मोटे लॉकडाउन भी रहते हैं और कोरोना वायरस के कारण एग्ज़ाम देने जाना भी थोड़ा कठिन रहता है। तो अब चारों ही बार हो, इतनी किस्मत तो किसी की ख़राब होगी नहीं। तो डेफिनेटली उसके लिए एक चांस है। परीक्षा के 4 सेशन परीक्षार्थियों को ज़्यादा मौके देंगे। तो एक ही बार में एग्ज़ाम दो और आप चूक जाओ, बहुत अच्छी तैयारी हो और अब एक भूल आपको भारी पड़ जाए, अब वो नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी इन्होंने सोच के एक नियम बनाया दोस्तों। और इसमें दोस्तों ये भी एक प्रावधान है कि परीक्षार्थी को आवेदन में परीक्षा के लिए 4 शहर चुनने होंगे। वरीयता वाले शहर को पहले ऑप्शन में चुनना होगा और उपलब्धता के आधार पर, मतलब एक सेंटर में अगर सपोज 100 लोग बैठ सकते हैं, तो अगर 101 लोग हैं तो फिर एक का थोड़ा सा जो वो सेकंड वरीयता में भरेगा वहाँ चला जाएगा सेंटर, जैसा का हमेशा होता है। बाकी अगर उतने लोग हैं तो डेफिनेटली उनको वहाँ चांस दिया जाएगा जो उनका पहला जो पसंदीदा सेंटर होगा वहाँ पे।
एक से अधिक सेक्शन जो सेशन वाले परीक्षार्थी है वो अपना शहर बदल सकते हैं कि भाई हमें कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है। और पहली बार ये परीक्षा 13 भाषा में आयोजित होगी दोस्तों। परीक्षार्थी को चारों सेशन में परीक्षा देना आवश्यक नहीं है, उसकी इच्छा हो तो एक में दे, इच्छा हो तो चारों में दे, तो उसकी इच्छा पे डिपेंड है। अगर परीक्षार्थी एक से अधिक सेशन में परीक्षा देता है तो जो बेस्ट उसका स्कोर होगा, सर्वश्रेष्ठ स्कोर होगा दोस्तों, उसी को मान्य माना जाएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे बदलाव, लेकिन बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं। और मेरे हिसाब से जो ऐसे मेन बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उसमें ऐसा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं और इनकी तैयारी जो होती है काफ़ी टफ होती है दोस्तों। तो डेफिनेटली इसमें ये जो दोबारा चांसेस हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोई भी न्यूज़ आती है दोस्तों मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन याद रखिए मेरा एक ही रूल है, ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आऊँगा, फर्जी न्यूज़ लेके नहीं आऊँगा। बाकी आप रखिए अपना ख्याल। जो है सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।